आज हम पवन ऊर्जा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा से पहले आप पवन किसे कहते हैं इसे समझिए। तो जो गतिशील वायु या हवा होती है उसी को पवन कहते हैं। किसे कहते हैं पवन? कि जो गतिशील हवा या वायु रहेगी उसे ही क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब ये पवन की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो देखिए, जो भी सूर्य की विकिरण है यानी सूर्य का प्रकाश है उसके कारण भूखंडों तथा जलाशयों, जो भी सूर्य का प्रकाश है या विकिरण है उसके कारण भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तृप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। अर्थात जो भी सूर्य की प्रकाश की किरण है उस सूर्य के प्रकाश की किरण के द्वारा जो भूखंड है और जलाशय हैं वो तृप्त हो जाते हैं यानी गर्म हो जाते हैं। और वो किस तरह गर्म होते हैं? असमान रूप से गर्म होते हैं। अब जब वो असमान रूप से गर्म हो जाते हैं तो उसके कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तथा पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है यानी हवा क्या बन जाती है? गतिशील बन जाती है। तो अब देखते हैं पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग में ही लग रहा है कि जो पवन से यानी कि हवा से उत्पन्न ऊर्जा है उसे ही हम पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग किस में किया जाता है? पवन चक्कियों में किया जाता है। तो आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। किसके द्वारा? पवन चक्कियों के द्वारा। पवन यानी कि हवा से उत्पन्न ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से ही पवन चक्कियों के द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में हो रहा है। ये था पवन ऊर्जा। यानी कि पवन ऊर्जा को शाब्दिक अर्थ में आप सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि जो हवा यानी कि पवन से उत्पन्न जो ऊर्जा है वही पवन ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए पवन चक्की। तो पवन चक्की क्या है? एक तरह का संयंत्र है जिसमें क्या होता है कि जो पवन की गतिज ऊर्जा है यानी हवा की गतिशील वायु है उसका प्रयोग करते हैं और विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है यानी कि लाइट बनाई जाती है। तो पवन चक्की एक संयंत्र है जिससे पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। अब देखिए पवन चक्की की संरचना। तो पवन चक्की की संरचना कुछ इस तरह की होती है जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पंखा हो यानी बहुत बड़ा पंखे के समान इसकी संरचना होती है, जिसे क्या किया जाता है? एक दृढ़ आधार, इस तरह का स्टैंड यानी कि एक दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसकी लिख भी सकते हैं। पवन चक्की की संरचना है कि पवन चक्की किसी विशाल पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। और अब देखिए पवन ऊर्जा फार्म। देखिए पहले तो फार्म किसे कहते हैं? जहाँ पर जैसे कृषि फार्म बोलेंगे तो जहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है उसे हम कहेंगे कृषि फार्म। ठीक है। डेयरी फार्म किसे कहेंगे? जहाँ पर डेयरिया होगी। उसी तरह पवन ऊर्जा फार्म जहाँ पर क्या होगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा होगी। तो किसी विशाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में पवन चक्कियाँ लगाई जाती है और उनसे क्या प्राप्त की जाती है? पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो किसी विशाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में पवन चक्कियाँ लगाई जाती है तो इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब है आपका पवन चक्की के द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत निर्माण कैसे होती है। देखिए, तो व्यापारिक स्तर पर क्या होता है? पवन चक्कियों से विद्युत करंट प्राप्त करने के लिए पवन ऊर्जा की जो सारी की सारी पवन चक्कियाँ हैं यानी सिंपल सी भाषा में कि जितनी भी पवन चक्कियाँ हैं उन सभी को जोड़कर उनके द्वारा जो प्राप्त नेट ऊर्जा रहेगी उन सभी
ऊर्जा का एक कनेक्शन कर दिया जाएगा। इस तरह से पवन चक्की के द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत का निर्माण होता है। मतलब किस तरह कि जो भी पवन चक्की, जितनी भी पवन चक्की रहेगी उन सभी पवन चक्कियों को सभी का एक कनेक्शन कर दिया जाएगा और उससे जो प्राप्त ऊर्जा रहेगी उससे फिर व्यापारिक स्तर पर पवन चक्की से लाइट प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह लिखिएगा कि व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी पवन ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर जोड़ लिया जाता है, यानी कि युग्मित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अब अंत में आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। जो डेनमार्क है उसे क्या कहते हैं? पवनों का देश। अब ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए इसे पवनों का देश कहा जाता है। यहाँ देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। अर्थात यानी कि जो देश की 25% से भी अधिक विद्युत है वहाँ यहाँ पर पवन चक्कियों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। सिंपल सी बात। तो आप केवल सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये पवन चक्की का, अगला पवन चक्की की संरचनाएं, फिर इसका चित्र, फिर पवन ऊर्जा फार्म, इसके बाद में पवन चक्की द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत का निर्माण और अंत में आपका ये डेनमार्क वाला महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आपने इस पार्ट के पिछले वीडियो भी नहीं देखे हैं या अगले पार्ट के किसी वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं।